अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफ़क़त मोहम्मद इन्फॉर्मेशन में आपके साथ है। क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत से दोस्त जो वीडियोस देखते हैं वो जानना चाहते हैं कि हम अमेरिका की पीआर कैसे हासिल करें, कनाडा में कैसे आया जाए। तो मैं आपको अभी जो मुझे जो तकरीबन बड़ी ही एक्साइटिंग चीज़ खबर मुझे मिली, जो मुझे पता चला, मैंने चाहा कि वो जो दोस्त है जो देखते हैं पाकिस्तान इंडिया से, उनके साथ शेयर किया जाए। यहाँ हर साल अमेरिका में हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ वीज़ा बांटा जाता है लॉटरी के ज़रिए। वो पूरी दुनिया से आते हैं और उसमें अप्लाई वो लोग करते हैं जिनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन का पता होता है। वो अप्लाई करते हैं, अपनी लक आजमाते हैं और लक उनकी चलती है तो उनकी जो विश होती है, कई लोगों की आने की विश होती है तो वो विश पूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐसी ही बात बताने लगा हूँ। जो भी परमानेंट रेजिडेंसी या जो है जो क्या कहते हैं ग्रीन कार्ड जो है वो हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, ट्रक ड्राइविंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। मैं आपको जेन्युइन बात इसमें बताऊंगा। इसमें जो जो एलिजिबिलिटी है वही है। मैंने अपनी तरफ से कोई इस तरह की चीज़ ऐड नहीं करनी। मे बी कुछ को सूट करे, कुछ को वो चीज़ ना सूट करे, लेकिन ये है कि इंसान कोशिश करता है, बाकी उसको वही मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है। जितनी कोशिश करता है उतनी मिलता है। तो बात शुरू करते हैं। वो वीज़ा जो हर साल, इस साल मैं पहले बताता हूँ, 20 मई को, 20 मई 2020 यानी कि 2020 को 55,000 लोग पूरी दुनिया से अमेरिका में आ रहे हैं। और वो आ किस तरह से रहे हैं? वो ग्रीन कार्ड लॉटरी के ज़रिए आ रहे हैं। लॉटरी का आपने खेली होगी कभी। लॉटरी होती है कि आपको कुरअंदाज़ी जिसको बोलते हैं। जी हाँ, वीज़ा भी इस तरह कुरअंदाज़ी में ये निकलता है। उसमें क्या होता है, लोग डाइवर्सिटी वीज़ा उसका नाम है, उसमें लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़िल आउट करते हैं। वो अमेरिकन इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उसको अपनी वो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन सारे फ़िल आउट करते हैं। जब इन्फॉर्मेशन सारे फ़िल आउट करते हैं तो वो फिर उनका यूनाइटेड स्टेट का वो वीज़ा का एक टाइम होता है, उस टाइम पे वो लॉटरी चलाते हैं। कंप्यूटर जिनके नाम निकालता है उनको फिर ईमेल जाती है, उनको कॉल जाती है, उनको बताया जाता है कि आपका ये नाम निकला है, आप डॉक्यूमेंटेशन करें। यहाँ पे सूडान से और एक दो और कंट्री से मुझे लोग जब मिले, वैसे बताते नहीं हैं, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा, डिटेल में मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हम ग्रीन कार्ड लॉटरी के ज़रिए ही यहाँ पे आए हैं और ये वीज़ा है। तो वो मैंने कहा कि आप लोगों से मैं वो शेयर किया जाए। अब बात कर लें कि इनके एलिजिबल जो कंट्रीज़ है वो कौन कौन से हैं। जब मैंने ये थोड़ी सी डिटेल की तो मुझे, चूँकि मेरे जो बहुत से दोस्त हैं वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो इन कंट्री से देखते हैं। और बाकी जो दोस्त दुबई, सऊदी अरब वगैरह में और दूसरे कंट्रीज़ में बैठे हैं, वो बेसिकली पीछे से पाकिस्तान या इंडिया से ही हैं। तो इनकी एलिजिबिलिटी में जो है वो इस तरह से है। डाइवर्सिटी वीज़ा का मतलब है, ये जो अमेरिका है ना, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। शायद ही कोई मुल्क हो जिसके जो रहायशी है वो यहाँ पे नहीं आए। मतलब आए ही सारे इमिग्रेंट हैं। मैं अभी जो देखा है, रिसर्च किया, मैं ये कहता हूँ कि ये कंट्री ही इमिग्रेंट्स का है, यानी पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। तो इस वजह से ये जो वीज़ा है इसका नाम है डाइवर्सिटी वीज़ा। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे ना, डाइवर्सिटी वीज़ा, तो इसका मतलब है पूरी दुनिया से जिस मुल्क के बाशिंदे यहाँ अमेरिका में कम है उनको भी बुलाया जाए, ताकि मज़ीद डाइवर्सिटी को यहाँ पे फैलाया जाए। तो इसमें जो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं उनमें उनमें एशिया के बहुत से सॉरी, एशिया के बहुत से जो ममालिक हैं इसमें शामिल। और इनकी जो क्राइटेरिया वो ये है कि जिन मुल्कों के लोग यहाँ पे कम हैं उनको बुलाया जाए, यानी कि जिनके ज़्यादा है उनको नहीं बुलाते, जिनके लोग यहाँ पे कम हैं उनको बुलाया जाए, ताकि यहाँ पे डाइवर्सिटी को ना मज़ीद कायम किया जा सके अमेरिका में। तो अब बात कर लेते हैं जो इसमें एलिजिबल कंट्रीज़ हैं। जो नॉन एलिजिबल कंट्रीज़ का पहले मैं बता दूं, जो अभी मैंने सारी डिटेल इसमें से देखी, आप भी देख सकते हैं गूगल पे जाके। जो नॉन एलिजिबल कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान है, उसमें इंडिया है, उसमें चाइना है, उसमें वियतनाम है और एक दो और एशिया की कंट्रीज़ है। बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, इसमें ओमान हो गया, कतर हो गया, इस तरह की और कंट्रीज़ हैं। उन लोगों के जो वहाँ पे पैदा हुए हैं नेशनल, वो एलिजिबल हैं इस वीज़ा के लिए।
उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इनका कहना है कि जिन मुल्कों से लोग ज़्यादा आए हुए हैं उनको मज़ीद ना बुलाया जाए, जिन मुल्कों से लोग नहीं आए हुए यहाँ पे अमेरिका में उनको बुलाया जाए ताकि डाइवर्सिटी काम हो। अब पाकिस्तान से, इंडिया से, चाइना से बहुत ज़्यादा लोग डाइवर्सिटी वीज़ा लेके यहाँ पे आए हुए हैं लॉटरी के ज़रिए, और जो है वो क्या कहते हैं अब यूएस के नज़दीक कि ऑलरेडी इनके लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, जिन मुल्कों के कम हैं उनको दिए जाएं। तो बहरहाल आप में से कोई अगर सुन रहा है जो उर्दू समझता है, उर्दू हिंदी समझता है, और वो कतर, सऊदी अरब, दुबई, ओमान और इस तरह के जो और भी एशिया के दिगर कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी में अगर पैदा हुआ है तो वो जो है ना इसको ज़रूर अप्लाई करें। इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोस्त जो अमेरिका आना चाहते हैं। आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिखें डाइवर्सिटी वीज़ा यूएसए, ठीक है, वो आपको यूनाइटेड स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ले जाएगा। उस पर आप एलिजिबल कंट्रीज़ को आप सर्च कर लीजिए, आपको देखें जो मैंने बताया हुआ है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ भी कहना चाहता कि जी इंडिया से लोग एलिजिबल है, पाकिस्तान से एलिजिबल है, अप्लाई करें, ऐसे ही अपनी झूठी बात करनी नहीं है, तो आपको फैक्ट बेस्ड बात बतानी है। तो मैं बस वेरी एक्साइटेड कि मैं बता पाऊँगा कि पाकिस्तान से और इंडिया से जो लोग हैं वो अप्लाई करें, लेकिन यह है कि वो एलिजिबल नहीं है, सीधी सी बात है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे उनके लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, तो दूसरे सोर्सेज हैं। बहरहाल जो लोग जो एलिजिबल कंट्रीज़ में आते हैं उनसे है कि आप गूगल पे जाइए, चेक कीजिए डाइवर्सिटी वीज़ा, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। इसमें सिर्फ आपने एप्लीकेशन फ़िल आउट करनी है, डाइवर्सिटी वीज़ा की एप्लीकेशन फ़िल आउट करनी है, अपनी तमाम इंफॉर्मेशन उसमें आप देते हैं, और फिर इसकी लॉटरी की एक डेट भी वो मेंशन कर देते हैं, रेफरेंस नंबर आपको देते हैं। उस लॉटरी की डेट पे वो एक लिस्ट इशू कर देते हैं कि ये लोग कि लॉटरी में नाम निकला और ये अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, अमेरिका में आए, परमानेंट रेजिडेंसी लें और यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं काम करना शुरू करें। तो दोस्तों ये जो है ना मुल्क कनाडा और अमेरिका, बड़े बड़े मुल्क ज़्यादातर इमिग्रेंट्स पे ही चलते हैं। लोग दूसरे मुल्कों से आते हैं, वो काम करते हैं, यहाँ पे मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं जो लीगल तरीके से आते हैं, तो वो फिर से इससे इनकी इकॉनमी बूस्ट करती है। अब ये जो जगह है ना अमेरिका, ये कनाडा बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी, अभी खाली पड़ी है, इन्होंने आबाद करनी है, और उसके लिए इनको वहाँ से लोग चाहिए जो पाकिस्तान से इंडिया से आएँ। मोस्टली इनको वो लोग चाहिए जो ज़रा स्किलफुल हैं, यानी कि आपको कोई काम अच्छा आता है, कोई भी आप फील्ड लें उसमें काम अच्छा आता है, वो फिर वीज़े के लिए अप्लाई करें तो वो आते हैं। मैं बात करता हूँ अभी वीडियोस पे ना बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, तो वो यही जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से अमेरिका में आया जाए, क्या किया, कौन सी जॉब जो है ढूंढी जाए। देखें आप ख़ुद भी ये बात समझते हैं कि कोई भी जो सिंपल जॉब है ना, जैसे आप कहते हैं मैंने रेस्टोरेंट पे जाके काम करना, वेटरी कर लूँगा, या जो मैंने गैस स्टेशन पे खड़ा हो जाना, या मैंने जो है ना सिंपल काम करने, उसके लिए तो ये लोग वो स्पॉन्सरशिप नहीं करते। तो कोई ख़ास स्किल हो, जैसे आपके पास कोई यूनिक स्किल है जो यहाँ पे वो महंगी मिलती है, तो फिर उनके पास भी बताने को लॉजिक होती है कि ये जो है ना बंदा उधर से मिल रहा है, इसके पास ये यूनिक स्किल है। अब स्किल आप समझते हैं किसी भी फील्ड में है, और वो यहाँ से बहुत महंगी मिलती है, इसलिए हम इसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं कि हमारे पैसे बचें और ये हमारे लिए यूज़फुल साबित होगा। तो ऐसी स्किल जो है ना, आप उस पर अगर एक्सपीरियंस है आपके पास यूनिक, फॉर एग्जांपल ट्रक ड्राइवरी में आपके पास, जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं, राज साहब हैं, और दो और भी हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो स्किल बेस वीज़ा पे अप्लाई करें। आप उसके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को पूरा करें। कनाडा में अभी भी बहुत जगह है, अमेरिका में भी है लॉटरी के ज़रिए, लेकिन अमेरिका में जो है क्या कहते हैं पहले ही लोग काफ़ी आए हुए हैं, कनाडा में अभी बहुत ज़्यादा जगह वो फिल कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टेट के रूल्स का भी डिफरेंस है। तो आप ना स्किल बेस वीज़ा जो कनाडा की है उस पर आप अप्लाई कीजिए। अमेरिका का जूँ आएगा मैं बताऊंगा। ये जो डाइवर्सिटी वीज़ा में जो एलिजिबल आप में से आता है, कोई सऊदी अरब में पैदा हुआ लेकिन पाकिस्तान में है, या कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो आप जो है ना डाइवर्सिटी वीज़ा यूएस उसको जाइए, गूगल पे क्लिक कीजिए, उस पर सर्च करें, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। अगर आप उसमें एलिजिबल आते हैं तो इसको ज़रूर अप्लाई करें, अपनी लक को आजमाएं, और मे भी आपकी किस्मत में हो यहाँ पे आना, तो आपको ये भी एक बहाना मिले, और आप जो है ना आपकी अगर ख्वाहिश है तो वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। बाकी जो लोग इनके अलावा हैं वो अपनी स्किल पे काम करें, जो भी जिस भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल ट्रक ड्राइविंग में बहुत से मेरे दोस्त आना चाहते हैं,
तो वो तो अगर ट्रक ड्राइविंग उधर कर रहे हैं उस पर एक्सपीरियंस बनाएं, एक्सपीरियंस बना के स्किल बेस्ड वीज़ा पे अप्लाई करें। उस स्किल बेस्ड वीज़ा पे जब आप अप्लाई करेंगे तो वो जेन्युइन आपके पीछे देखेंगे ये जी ये है, फिर वो आपको हेल्प आउट होगा। तो वो आप यहाँ पे आके कनाडा में या अमेरिका में जो है आप फिर अपना जो भी आपका रिस्क होगा आप उसको हासिल कर लेंगे। तो और सुनाइए क्या हाल चाल है। बाकी इसके अलावा जो दूसरे कहते हैं ना कि वो किस तरह से आया जाए, वो मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया, मैं थोड़ा सा मज़ीद रिपीट कर देता हूँ। वो यही है कि आप या तो आपका कोई ब्लड रिलेशन हो वो स्पॉन्सर करें, ठीक है। ब्लड रिलेशन में अभी मुझसे भाई पूछ रहे थे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ दोबारा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ। ब्लड रिलेशन में बहन भाई, हस्बैंड वाइफ और जो फादर या मदर जो भी अमेरिका में या कनाडा में है वो स्पॉन्सर आपको करें तो फिर उसमें आप आ सकते हैं। बाकी टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट करता है। अगर वो नेशनल है तो वो 1 से 3 साल में आ जाएंगे, अगर वो परमानेंट रेजिडेंट है तो फिर आपको 2 से 3 साल लग सकते हैं। नेशनल है तो 1 साल में, वरना 2 से 3 साल। और अगर ब्रदर वगैरह हैं, भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फिर 12 से 13 साल लगते हैं जो आपने वेट करना होता है स्पॉन्सरशिप के लिए। दूसरा तरीक़ाकार है कि आप जो है ये काम ढूंढ लेते हैं, कोई आपके पास टेक्निकल स्किल है, यहाँ से आपको कंपनी स्पॉन्सर करती है कि इस बंदे को हम वीज़ा देते हैं, ये यहाँ पे आके काम करें। मे बी ट्रकिंग कंपनी भी स्पॉन्सर कर सकती है, लेकिन यह है कि उसके लिए मोस्टली वो देखते हैं कि इसका पहले एक्सपीरियंस कितना है, या वो जो अगर जानने वाले की ट्रकिंग कंपनी है तो वो करेगा। अदरवाइज़ लोग प्रेफर करते हैं कि वीज़ा के चक्कर से हम बचें, हमें इधर से ही बंदा मिल जाए। फिर उसके अलावा आप पढ़ने पे आएँ। पढ़ने के लिए जब आप आते हैं स्टडी वीज़ा पे आते हैं, मास्टर करें, बैचलर करें, फिर यहाँ से आके आप ना डिग्री कंप्लीट करें, फिर उसके बाद जॉब मिल जाती है। उस जॉब को मिलने को कहते हैं वर्क परमिट। फिर आप इधर ही रह जाते हैं, फिर ग्रीन कार्ड, फिर जो है नेशनैलिटी, फिर इधर आपको वो मिल जाती है। तो ये पढ़ने में ही जो बेस्ट तरीका है वो स्कॉलरशिप है, क्योंकि फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। आपने $1 लाख फ़ीस देनी है। $1 लाख का कोई भी बिज़नेस सेट हो सकता है अच्छा खासा। अब पढ़ें ज़रूर, लेकिन बेस्ट तरीक़ाकार ये है जो मुझे पसंद है कि स्कॉलरशिप पे आएँ, स्कॉलरशिप लें। स्कॉलरशिप ले के आप जो है ना अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, इन मुल्कों में आप आएँ तो आपको भी खुशी होगी। और जो है ना सबसे बेहतरीन तरीका भी ये है, मुझे तो यही पसंद है, बाकी आपकी अपनी अपनी चॉइस है। कोशिश करते रहें, इनमें से जिस पे भी आपकी जो है ना वो लक क्लिक करें। और मेरा ख़्याल है मैंने बताना डाइवर्सिटी वीज़ा के वाले से था, तो कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा भी मैंने बता दी जो मेरे माइंड में क्वेश्चन थे। आप देख रहे हैं इन्फो मैनेजर में शफकत मोहम्मद को, और अपने कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आपके हैं वो आप लिख लीजिए। मैं आगे क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगा जिसमें उस बंदे के नाम के साथ नाम लेके मैं बताऊंगा ये आपका क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है, तो जिससे आगाही हो जाएगी। तो अपनी जहाँ पे भी हैं अपनी स्किल पे काम करें, स्किल कोई भी चूज़ कर लें, उस पर काम करें। मैं एक जहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूँ, ये भी काम की बात है। मैं जब पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था ना, तो वहाँ के जो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे उनसे मेरी बात हुई इस तरह से ना, मैंने वैसे ही पूछ लिया, मूड में था, मैंने पूछा, मैंने कहा सर वो उस वक्त जो है ना तकरीबन 30 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा रहे थे 2009 में, बाकी बेनिफिट इसके अलावा, यानी 30 लाख रुपीस पाकिस्तान में कमा रहे थे। तो वो फिर उसके बाद वो जॉब छोड़ के ओमान जब चले गए तो तकरीबन 30 लाख से वो 60 लाख रुपीस पाकिस्तानी, यानी कि डबल पे वो गए थे, 60 लाख से भी ज़्यादा थे बाकी बेनिफिट मिला के। उस बंदे ने कहा, मैंने पूछा, मैंने कहा सर मैं कोई आप जैसा बनना चाहूँ, मतलब ये है कि जो आप अल्लाह ताला ने मकाम आपको दिया है वो मैं हासिल करना चाहूँ, तो किस तरह से क्या जो है तरीक़ाकार है। मैंने इसी तरह से अपनी जो उस वक्त था माइंड में वो मैंने क्वेश्चन किया, तो मुझे उस बंदे ने क्या कहा वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। उसने कहा देखिए यार, आप और मैं जो लोग हैं ना एवरेज लोग हैं। एवरेज का मतलब है हमारी कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक स्किल चूज़ करें, एक लाइन चूज़ कर दें और उसमें मास्टर बन जाए, एक्सपर्ट बन जाए। यानी कोई भी आप अकाउंटिंग की चूज़ कर लें, आप IT की यूज़ कर लें, आप ट्रकिंग चूज़ कर लें, कोई भी इस तरह की चीज़, आप टेक्निकल कोई काम, कोई भी किसी भी फील्ड, आप एक लाइन चूज़ करें, उसमें आप एक्सपर्ट बन जाए, तो फिर जो है ना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं भी आपको अपने दोस्तों को ये कहूँगा, मैंने तो ये बात की और उसको फॉलो किया और मुझे इसका फ़ायदा ही हुआ। तो जो दोस्त सुन रहे हैं मैं उनको भी ये कहूँगा कि एक लाइन यार चूज़ करें, उसमें एक्सपर्ट बने। आप कनाडा, अमेरिका, बरतानिया आना चाहते हैं, आपका रिस्क लिखा होगा, ज़रूर आ जाएंगे।
नहीं तो आप अपनी जो स्किल है उस पर जब आप काम करेंगे तो आपको रिटर्न ज़रूर देगी, आप जहाँ पे भी आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। तो इजाज़त दीजिए शफ़क़त मोहम्मद को, मैं इस वीडियो में म्यूज़िक ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि म्यूज़िक ऐड ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए इन्फो मैनेजर में शफ़क़त मोहम्मद को। अल्लाह हाफ़िज़।